हाँ, मुझे ये महसूस होता है कि उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। बीजेपी के किसी भी नेता ने मुझसे संपर्क नहीं किया। यह तकलीफदेह है क्योंकि मैं और मेरे पिता रामविलास पासवान ने पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेताओं का समर्थन किया था। जब कोई भी नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं था, मेरे पिता पहले थे जिन्होंने माननीय मोदी जी का हाथ पकड़ा। सबको याद होना चाहिए कि नीतीश कुमार ने उन्हें छोड़ दिया था। हम उनके साथ खड़े रहे, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 हो, CAA NRC हो या ट्रिपल तलाक। मुझे नहीं लगता जेडीयू उनके साथ इन सब मुद्दों पर खड़ी रही। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की CAA NRC पर क्या राय है। आज जब मुझे उनकी जरूरत है तो मैंने ये उम्मीद की थी कि वो कम से कम मुझसे संपर्क करेंगे, लेकिन अब तक उनकी तरफ से किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया। अंग्रेजी अखबार द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर चिराग पासवान ने अपनी नाराजगी कुछ इन्हीं शब्दों में जाहिर की। ये पहली बार था जब चिराग ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें उनके इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया, जबकि वो उनके पिता और उनकी पार्टी हर मुश्किल वक्त, हर कड़े फैसले में उनके साथ खड़ी रही। इस इंटरव्यू में और क्या खास है, कौन से वो सवाल है जिनका जवाब चिराग ने बेबाकी से दिया है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। अंग्रेजी अखबार में छपे इस इंटरव्यू में चिराग से कुल 7 सवाल पूछे गए। ये सवाल गाहे बगाहे चिराग से कई मीडिया संस्थान पहले भी पूछ चुकी हैं। चिराग ने उनका जवाब भी दिया है, लेकिन कुछ पुराने ही सवालों के नए जवाब आपको इस इंटरव्यू में जरूर मिल जाएंगे। जैसे इंटरव्यूअर ने चिराग से पूछा कि LGP में टूट के पीछे आप बीजेपी या जेडीयू किसे वजह मानते हैं। जवाब में चिराग ने कहा, ये एक अजीब सवाल है, मैं किसी और को कैसे दोषी ठहरा सकता हूँ जब मेरे ही परिवार वालों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। उन्होंने मेरे पीठ पर खंजर चलाने का काम किया है। मेरे चाचा, मेरे भाई प्रिंस जो मेरे बेटे समान था, लेकिन जैसा मैंने कहा, जेडीयू हमेशा से पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं, खासकर दलित नेतृत्व को बांटने के पीछे आमदा रहती है। पहले वो मेरे पिता के पीछे पड़े थे और अब वो मेरे पीछे पड़े हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति को 2 खेमे दलित, महादलित में बांटने का काम किया। वे किसी दलित को मजबूत स्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे 25 लाख वोट मिले और 6% वोट शेयर, वो भी तब जब मैंने 243 सीटों में से केवल 135 सीटों पर चुनाव लड़ा। एक दूसरे सवाल में चिराग से पूछा गया कि आपके और पशुपति पारस के बीच नवंबर 2019 से ही दरार पड़ गई थी जब आपने पार्टी की कमान संभाली। आखिर क्यों पिछले 2 साल में इन मुद्दों को नहीं सुलझाया गया। तो इस सवाल के जवाब में चिराग ने कहा, यदि उन्हें कोई समस्या है तो वह हमारे पास आ सकते थे या मुझे बुला सकते थे, लेकिन बिना बातचीत के आखिर कैसे समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। यदि आप मंत्री बनना चाहते हैं तो प्लीज बनिए। यदि आप LGP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो प्लीज बनिए। मेरे पिता के निधन के बाद वही मेरे एक चाचा हैं। उनके जाने के बाद आज मैं बिल्कुल अनाथ हो गया हूँ। LGP में टकराव के बाद जब चिराग पहली बार मीडिया के सामने आए तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि चाचा के चले जाने के बाद अब वो अनाथ हो चुके। हालांकि पशुपति पारस का अपना पक्ष है, वो बार बार हर इंटरव्यू में यही सवाल उठाते हैं कि आखिर उन्हें बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पद से क्यों हटाया गया। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच, इन तमाम बातों के बीच ये बात तो साफ हो गई कि इस इंटरव्यू में पहली बार चिराग पासवान ने बीजेपी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। पहली बार चिराग पासवान ने PM नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी नाराजगी जब जाहिर की है। नाराजगी उन्हीं से है जिन्हें वो राम और खुद को उनका हनुमान बताते रहे। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि चिराग के राम अपने हनुमान की मदद करते हैं या नहीं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और हमारा चैनल यानी बिहार तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।